की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो आज है हरितालिका तीज का व्रत। तो आज आपको व्रत में जो हमने क्या क्या बनाया है वो अब क्या क्या बनता है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे आज आपको। गुजिया, ठेकुआ, सारी चीज़ें और किस तरीके से हम लोग हरितालिका तीज का व्रत करते हैं, पूजा विधि, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कल्पना टेस्टी होम चैनल पे आपको पूरी वीडियो इसकी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पकवान वगैरह बनाने से पहले हमें क्या करनी होगी फ्रेंड्स कि किचन वगैरह अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा चूल्हा वगैरह कर लेंगे। उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने उसको चूल्हा को पूजन किया। फिर मैंने घर पे ही खोए बना के रेडी किए फ्रेंड्स। उसके बाद गुजिया के लिए मैंने खोए तो बना लिए थे। अब मैं यहाँ पे घी में अच्छे तरीके से सूजी को रोस्टेड कर रही हूँ। इस तरीके से रोस्टेड कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका लॉन्ग टाइम तक जो है गुजिया वो थोड़ा सा चलता है फ्रेंड। और अब यहाँ मैं ठेकुए बनाने के लिए, ठेकुआ, खोजरी, टिकरी, बहुत से भाषाएं हैं, बहुत से नाम से इसको जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ये इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा, सूजी ले लिया है और यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर भी डाला है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा कद्दूकस करके मैंने नारियल के गोले वाले जो होते हैं वो, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मोयम के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल और चीनी भी मैंने डाला है फ्रेंड्स। मेजरिंग आज मैं नहीं, क्योंकि मैं आज अंदाजे से बना रही हूँ। किसी दिन आपको अगर पूरी मेजरिंग के साथ फुल रेसिपी देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फुल रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी तो मैं अंदाजे से बना रही हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ों मैंने अच्छे तरीके, क्योंकि मुझे बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गया, तो इसी वजह से हम लोग अंदाजे से सारा चीज़ जो है सो परफेक्टली डाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा, आप चाहे तो दूध से या पानी से हल्का हल्का छिड़क छिड़क के इसका आटा टाइट बनाना। इसको पूरे अच्छे तरीके से गूंदना नहीं होता है, बस मिलाना होता है फ्रेंड्स। अब इस तरीके से हमने पहले छोटे छोटे लोई काट के थोड़े से लंबे आकार में इस तरीके से एक सांचा ले लेना है। ये हमारे यूपी बिहार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इस तरीके से ये देखिए हमारी जो है बिहार की सान ठेकुआ, तो ये इस तरीके से सांचे में बन जाता है। बहुत डिजाइन का सांचा मार्केट में मिल जाता है फ्रेंड्स। आजकल तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। इस तरीके से हमने क्या करना है, लो टू मीडियम तेल को मतलब रखना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें इस टाइम पे। और इस तरीके से एक एक ठेकुआ को हम डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटापन होता है फ्रेंड्स। तो इसको कोशिश आप करें कि बिल्कुल स्लो मतलब गैस रखें, उसके बाद ही इसको सेकने दे अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि अंदर तक आपके ठेकुए पक जाएंगे और ये खूब खाने में करारे और खस्तेदार बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ठेकुए निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इतना गोल्डन ब्राउन आपको रखने हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। आप इसे स्टोर करके 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं इस तरीके से। अब इधर तो हमारा ठेकुआ बन रहा था, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे गुजिया के लिए आटा लगा लिया। बस इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मोयम के लिए रिफाइन या घी कुछ भी ऐड करें और मैदा को अच्छे तरीके से थोड़ा सा टाइट गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया था जो भुना हुआ मैंने सूजी, उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है कद्दूकस करके नारियल, और ये रहा हमारा खोया। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला देंगे फ्रेंड्स। और इलायची का पाउडर भी लिया है मैंने, कूट के इलायची पहले मैंने रख लिया था। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। अब ये देखिए आटे को छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे और इस तरीके से गोल गोल रोटी से छोटी छोटी पट्टियां हम पहले इसकी बेलेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या करना है कि पेड़े को अच्छे तरीके से दबा के और चकला पे इस तरीके से, देखिए जिस तरीके से आप रोटी बेलते इसका आटा जो है ना थोड़ा सा टाइट होता है। अगर आप टाइट नहीं रखेंगे ना तो आपका जो गुजिया ना सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि अंदर हमने खोया डाला है और बाहर जो थोड़ा क्रिस्पी रहेगा ना तो वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, गुजिया के सांचे में पहले आटा सूखा हुआ लगा दिया, मैदा मतलब। अब उसमें हमने जो फिलिंग तैयार की है खोए सूजी से, तो वो हम 1 चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच, आपको जितना बड़ा आपका सांचा रहेगा। सांचा भी बहुत आकार के आता है फ्रेंड्स, बहुत आजकल तो बहुत सारे डिजाइन आने लग गए हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा पुराना और पारंपरिक भी को बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होता है ट्रेडिशनली भी होता है। तो ये सब हमारे पीछे से ही इसी तरीके से चांद वाला जो है गुजिया बनाया जाता था शुरू से। मतलब हमारे घरों में हर तीज त्योहार जैसे कि मतलब छठ वगैरह हर चीज़ में बनाया जाता है। तो ये देखिए कितने देखने में सुंदर प्यारे प्यारे चांद वाले ठेकुआ बना। मैं तो हाथ पे भी बना लेती हूँ इस तरीके से गुथाई करके, पर मैं सोची कि जो मतलब इस तरीके से बना लेती हूँ, ये भी थोड़ा ये जल्दी बन जाता है। और हाथ का जो गुथाई होता है उसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइम
लगता है। तो इस तरीके से आप गुजिया को भी इस तरीके से लो टू मीडियम तेल में फ्राई करना है आपको, ज़्यादा हाई फ्लेम करके नहीं फ्राई करने होते। तो इस तरीके से आपको क्या कि गोल्डन ब्राउन होने तक आपने गुजिया को भी अच्छे तरीके से सेक लेना है। इस तरीके से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना गुजिया का कलर भी। तो अब सारी चीज़ें हमारा मैंने एक दिन पहले बना के रेडी कर लिया था, नहा खाए जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि अगले दिन हमारा काम जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। अब दूसरे दिन हमारी पूजा की तैयारी हो रही है फ्रेंड्स। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौका लगा लिया था और यहाँ पे मैंने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग और मतलब माँ गौरी का और गणपति बप्पा का बनाया था। और ये इधर सारी पूजा की सामग्री वगैरह जो होती है सारी चीज़ें आपके पंच पल्लव, जल, फूल इत्यादि सारी चीज़ें विधिवत मैंने ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पंडित जी को देने के लिए एक अलग से श्रृंगार का मतलब 2 टोकरी या प्लेट आप रख सकते हो, जिसमें एक पंडित जी को जाता है और दूसरा हम घर में खुद ही यूज़ करते हैं। यहाँ पान के पत्ता, अशोक के पत्ता, 5 प्रकार के पेड़ के पत्ता है, फूल, पत्तियाँ, जितनी सारी चीज़ें, भांग, धतूरा आप रख सकते हो। यहाँ पे मैंने जलाभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शहद सारी चीज़ें, विभूति वगैरह, गट्टे, हल्दी सारी चीज़ें, लौंग, इलायची ये सब चीज़ें तैयारी करके रख रखी है। नारियल ये जो है जटा वाला ये कलश के लिए हमें चाहिए होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या करना है, कलश के कंठ में मौली धागा जो होता है वो, क्योंकि कहते हैं इसको नंगा हम नहीं रखते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने कलश के ऊपर धागे पर, अब हमने क्या करना है कि अपने मतलब श्रद्धा से हिसाब से सबसे पहले गंगा जल डाल के सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम शुद्ध कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब हम रोली घोल लेंगे और इसमें मैंने डाला है लौंग, इलायची, हल्दी की गांठें और कमलगट्टा और मतलब 5 रुपये सिक्के मैंने डाल दिए थे कलश में। अब इन सारी चीज़ों को डाल के अब सबसे पहले, क्योंकि गणपति बप्पा का ही पूजा होता है फ्रेंड्स, उनको ही सबसे पहले हमने अति करना, आवाहन करना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम कलश स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, कलश के मतलब कंठ में भी हमने कलावा बांधा था और नारियल पे भी हमने अच्छे तरीके से टीका चंदन लगा के कलावा बांध के इसको हम एक कपड़े में अच्छे तरीके से लाल कलर के कपड़े ले ले, और कपड़े नहीं है तो चुन्नी भी आप ले सकते हो। इस तरीके से हमने क्या करना है कि इसमें कपड़ा लगा के उसके बाद हमने कलश स्थापित कर देना है। उसके बाद हमने चंदन को घोर लीजिए। उसके बाद जो रोली चंदन होता है वो इस तरीके से सब भगवान को, यहाँ पर अष्टगंध चंदन मैंने भोलेनाथ के लिए लिया था क्योंकि उनको लाल वाली रोली नहीं लगाई जाती है। अब सबसे पहले हमने दिया का पूजन किया था, धूप मतलब अच्छे से मतलब चंदन टीका अक्षत वगैरह डाल के सबसे पहले हम जोत प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम धीरे धीरे आपको सारी पूजा बताते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए तो आपको समझ में आ जाएगी। तो जोत प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर मैं धूप भी जला रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से धूप बत्ती सब अच्छे तरीके से जला लेनी है। उसके बाद हमने आगे का पूजा शुरू करना है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि पूजा करने में भी आसानी रहेगी और सारा कुछ अच्छा से लगने लगता है। तो ये देखिए सबसे पहले हम गणपति बप्पा पे, ये गाय का कच्चा दूध है ये फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम जलाभिषेक पहले करेंगे भोलेनाथ पे। तो ये देखिए इस तरीके से जो है सबसे पहले हमने कच्चे वाले दूध से गणपति बप्पा को स्नान करवाया। अब हम भोलेनाथ पे ढालेंगे धीरे धीरे। आपको कुछ नहीं समझ में आया, बस आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करते रहिए। और माँ गौरी भी है तो उनको भी हम दूध से नहला देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे अब हम सारी चीज़ें, अब हम दही से भी भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे। सारी चीज़ें हम इस तरीके से शहद, घी सब कुछ अच्छे से डाल के लास्ट में हम पानी से अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर देंगे सभी भगवान को। तो ये देखिए इस तरीके से जलाभिषेक कर देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि हम कहते हैं कि रुद्राभिषेक जैसे सावन में किया जाता है उसी तरीके से ये भी, क्योंकि ये भोलेनाथ की पूजा है तो इसी तरीके। अब अष्टगंध चंदन सबसे पहले हम गणपति बप्पा को लगा के भोलेनाथ के ऊपर लगा देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है, यकीन मानिए ये देखने में जितना प्यारा लग रहा है ना पूजा पाठ, इन दिनों इतना अच्छा लगने लग जाता है तीज त्योहार के दिनों में, क्या है बताए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने क्या किया कि सच भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उनके चारों तरफ भी हमने अच्छे तरीके से टीका चंदन, क्योंकि कहते हैं समस्त देवी देवता का यहीं पे निवास होता है। भोलेनाथ के जो ये शिवलिंग का है मतलब किनारा होता है, कहीं भी आप मंदिर वगैरह में भी पूजा करते हैं तो चारों तरफ इस तरीके से टीके वगैरह लगा के ही पूजा करें। तो ये देखिए यहाँ पर माँ गौरी को भी मैंने सिंदूर अर्पण किया है फ्रेंड्स। तो ये पीली वाली सिंदूर जो पीपा सिंदूर बोलते हैं आपके यहाँ, जैसे कि कई हमारे यहाँ तो वैसे बिहार में इसको पीपा सिंदूर ही बोलते हैं, बाकी ऑरेंज वाले बाहर में मतलब ऑरेंज वाली सिंदूर कहते हैं। और इत्र है, इत्र भी जरूर भगवान पे अर्पण करें। तो इस तरीके से ये भूभूति है भगवान की जो भोले बाबा को चढ़ती है। तो ये बहुत ही आसानी से आपको ये भी मिल जाती है मार्केट में, ये जरूर ही डालें क्योंकि विभूति भोले बाबा को बहुत पसंद
पसंद है, तो आज उन्हीं की पूजा होती है। माँ गौरी ने भी किया था, तो उन्हीं को खुश करने के लिए हमें उनकी पसंद की सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड। ये ले लिया है मैंने जनेऊ। जनेऊ भी हम एक एक करके भोले बाबा को भी चढ़ाएंगे, गणपति बप्पा को भी चढ़ाएंगे और कलश पे भी चढ़ाएंगे। तो जनेऊ भी सारे भगवान को अच्छे तरीके से हम, ये देखिए इस तरीके से जनेऊ। जनेऊ कई बार सफ़ेद भी मिलता है, कई बार पीला भी मिल जाता है। इस बार मुझे पीला मिल गया था, नहीं है तो आप हल्दी से रंग लिया कीजिए। और वस्त्र स्वरूप यहाँ पर हम कलावा अर्पण करेंगे भगवान सभी देवी देवताओं को हम इस तरीके से कलावा अर्पण करेंगे। लौंग इलायची बाद में हम, ये ताम्बूल जाना जाता है, तो लौंग इलायची जरूर से जरूर डालें। उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ पर पुष्प अर्पण करेंगे। गणपति बप्पा को दुर्बा बहुत पसंद है फ्रेंड्स, तो दुर्बा जरूर डालें। तो इस तरीके से ये देखिए हमने दुर्बा यहाँ पे चढ़ा दिया है। उसके बाद भांग, बेलपत्र, धतूरा सारी चीज़ें मैंने रख रखे थे, तो सारी चीज़ें इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक करके हम भोले बाबा को चढ़ाएंगे। आंकड़े के पत्ते, आंकड़े के फूल नहीं मिल पाया, मैं बहुत ढूंढी फ्रेंड्स पर नहीं मिल पाया, पता नहीं क्यों। ये धतूरा मेरे गमले में 2-3 लगे पड़े थे, तो मैं बचाकर वैसे तीज के लिए ही मैंने रखा था। तो इस तरीके से 2-3 धतूरे मिल गए थे मेरे को, तो मैं धतूरा भी ले आई थी। अब माता गौरी को गुलाब की पुष्प चढ़ाएंगे, लाल फूल उनको बहुत प्रिय है, गुड़हल की फूल गणपति बप्पा को बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सारे पुष्प एक एक से जब हम उनकी पसंद की चढ़ाते हैं, तो इस टाइम पे मन में ना बहुत सुकून सी, एक खुशी सी होती है फ्रेंड्स की। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे देवी भगवान जी पे सारे पुष्प वगैरह जो भी था वो हम धीरे धीरे करके, ताकि सारी चीज़ें आप एक बार तैयारी करके अलग अलग टोकरे वगैरह में रख लोगे ना, तो आपको क्या होगा कि पूजा करने में भी आसानी हो जाएगी और सारी चीज़ में धपर धपर भी आपको नहीं होगी। अब हमने जो फोटो वाली जो मतलब फोटो लगा रखी थी भोले बाबा शिव परिवार की, तो उनकी भी पूजा विधिवत हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैंने टीका लगा दिया है, सभी भगवान जी को सिंदूर लगा दिया, माँ गौरी को इसी तरीके से फूल अर्पण करेंगे, धूप दीप सारा कुछ हम इसी तरीके से मतलब पूजा करेंगे। तो ये देखिए अब मैं सिंदूर भी लगा दूंगी। ये थोड़ा सा मतलब जो मैंने फुलेरा का जो इस तरीके से बनाया था ना, तो थोड़ा सा पूजा करने में दिक्कतें हो जाती, क्योंकि थोड़ा ये नीवा नीवा सा है ना, तो झुक जाता है, तो मुझे झुक के थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से लगाना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये देखिए मैंने थाल में अलग अलग करके मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, ताकि मेरे को पूजा करने के टाइम पे सारी चीज़ें मेरे को मिल जाए। हाँ, आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि पूरे घर में इसने फैला रखा है, और कोई बात नहीं फ्रेंड्स, पता है क्यों ऐसा है, इसलिए मैं रखती हूँ ताकि सारी चीज़ें मुझे मतलब दिख जाए और मैं सारी चीज़ें भगवान जी पे सजा के चढ़ाऊँ, अच्छे तरीके से पूजा पाठ करूँ। अब हमने जो कल गुजिया वगैरह बनाया था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने केले, सेब जो फल फ्रूट होता है, और मिठाई में मैंने यहाँ पे दूध वाली एक बर्फ़ी है वो मैंने चढ़ाए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के हम भगवान जी के आगे मतलब भोग नैवेद्य जो है, आज जो थाली है वो भी हम वहाँ पर रख देंगे। उसके बाद भी हमने जो पुष्प वगैरह वो सारी चीज़ों में हम फूल वगैरह डाल देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमने क्या किया है, तो सारी चीज़ें को अच्छे तरीके से भगवान जी सब पे डाल दिया। और जो दक्षिणा था वो मैं भूल गई थी, तो मैंने बाद में वहाँ पे डाला है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, फूल के से ढका हुआ है फ्रेंड्स। अब हम भोला बाबा की फेवरेट डमरू है, तो वो है मेरे पास, तो वो ज़रूर बजाए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, गरुड़ घंटी है तो वो ज़रूर बजाए। डमरू है तो डमरू भोले बाबा की फेवरेट है। जब मैं चिंतपूर्णी माता गई थी तो मुझे ये दिख गया था, तो मुझे बहुत पसंद आया था और मैं खरीद के ले आई थी इनके लिए। तो ये देखिए जब भी तीज वगैरह होता है या सावन वगैरह में मैं पूजा करती तो ज़रूर डमरू बजाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने तीज का पूजा संपन्न कर लिया है। ये देखिए बहुत ही सिंपल और सरल तरीका से मैंने आपके सामने पूजा बताई। अब हमने क्या करना है कि हम अब कथा कर लेंगे। ये किताब मिल जाता है हरितालिका तीज व्रत का, आपको कहीं भी दुकान वगैरह में, दुकान नहीं मिलेगा तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, वहाँ भी आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो अब सबसे पहले इनकी हम कथा करेंगे। कथा आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो पंडित को भी बुला के कथा करवा सकते हैं। जब आप पंडित को बुलवाओगे तो वो पूजा भी वही करवा देते हैं। लेकिन मैं मतलब जब से हम लोगों की शादी हुई, अब बचपन से हम देखते रहते थे घर में इसी तरीके से होता है, तो हम लोग खुद से ही कर लेते हैं पूजा वगैरह जो होता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम कथा वगैरह जो है, पान जो था पान भी मैं लेकर आई थी फ्रेंड्स, तो पान भी हम डाली वगैरह में हम लोग डाल देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले अब हम क्या करना है कि कथा कर लेंगे। कथा करके उसके बाद हमने अच्छे तरीके से आरती वगैरह कर लेना है, माँ गौरी का, भोले बाबा का, आप चाहे तो गणपति बप्पा की भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आरती वगैरह भी कर लिया। अब आज